कार आज स्टील हाउस साक्षी में अंतर संगोष्ठी कार्यक्रम रखा गया है। आज हम जानेंगे सैफुद्दीन सर जी से इनके इसके बारे में। सर, ये आज का प्रोग्राम जो है वो इंटर रिलीजन सिंपोजियम है। वैसे इसका बैनर तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 1500 साला उनके जन्मदिन है, बर्थडे का ये महीना है। और हर साल हम लोग इस मौके पर एक प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि हमारे प्रॉफिट का जो एक उनका लक़ब, उनका एक ये भी है कि वो मोहसिन इंसानियत, वो तमाम इंसानों पर एहसान करने वाला बन करके वो आए। इसलिए इंसानों के हर तबके पर उन्होंने मेहरबानियाँ की हैं, इंसानों के हर तबके के वो काम आए हैं। तमाम, चाहे वो औरतें हों या बूढ़े हों या यतीम हों या जिनका समाज में कोई पूछने वाला ना हो, गिरे हुए तबके को, ग़ुलामों को, कालों को। उस ज़माने में आप आए थे, उस ज़माने में हाल ये था कि लोग जो है ग़ुलाम बना लिया करते थे इंसानों को, और गरीबों का कोई हाल बुरा था। तो ऐसे ज़माने में आप तशरीफ़ लाए और हर एक का आपने ख्याल किया, और अपने अमल से, अपने कामों से, अपने वर्क से उन्होंने जो है सिर्फ 23 साल के अरसे में एक क्रांति पूरे विश्व में लाई, और पूरे विश्व को एक बड़ा पैगाम दिया है। आप सोचें कि हमारे प्रॉफिट कहते हैं कि एक औरत जो बहुत बुरी थी, लेकिन उसने एक कुत्ते को पानी पिलाया, तो अल्लाह ने उस कुत्ते को पानी पिलाने की वजह कर उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया, उसको जन्नत दे दिया। आप सोचें कि जो कुत्ते को पानी पिला दे, अल्लाह उसे माफ़ करके जन्नत दे सकता है। तो जो इंसानों को माफ़ करे, जो इंसानों पर रहम करे, जो इंसानों को पानी पिलाए, जो इंसानों को खाना खिलाए, जो इंसानों से जुल्म हटाए, तो उसके लिए क्या मामला होगा। तो मेरे प्रॉफिट ने इंसानियत का बड़ा पैगाम दिया है। आज आपस में बड़ी गलतफहमियां हैं, एक दूसरे से हम लोग दूर हैं। लोग थोड़े से मुट्ठी भर लोग जो है नफरत फैला रहे हैं समाज में, और दूरियां आ रही हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि मुख्तलिफ मौक़ों पर इस तरीके के इवेंट्स कायम ये किया जाए, और लोग यकजा हों, एक दूसरे अपनी अपनी बातें रखें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। क्योंकि ये भारत देश में एक ज़माने से, सदियों से सारे धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हुए आए हैं, और आगे भी मिलजुल कर रहना है। इसलिए जब हमको रहना है, कोई कहीं बाहर नहीं जाने वाला है, सबको यहीं रहना है। तो अपनी ज़िंदगी भी अच्छी बनाने के लिए और दूसरों की ज़िंदगी भी अच्छी बनाने के लिए बेहतर ये है कि भाईचारगी कायम हो, अमन कायम हो, एक पीस का माहौल हो, किसी को किसी से भय ना हो, किसी को किसी से डर ना हो, कोई किसी से घबराए नहीं, कोई किसी को देख करके मुंह मेड़ करके दूसरी तरफ ना जाए। तो ये एक मोहब्बत की फ़िज़ा कायम करने के लिए, मोहब्बत का माहौल कायम करने के लिए हमारी संस्था का नाम तहरीक पैगाम इस्लाम है। ये तकरीबन 15 सालों से जमशेदपुर में ये काम कर रही है। हर धर्म के लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ, याद रखें, माँ बाप से बढ़कर आपके लिए अपना कोई नहीं हो सकता है। इसलिए अपने माँ बाप का आप ख्याल रखें। माँ बाप आपके घर में रहेंगे तो वो आपको दुआएं देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, और उनकी वजह की कर ऊपर वाले का, अल्लाह कह लें आप उसे, आप ईश्वर कह लें, गॉड कह लें, जो भी नाम दे लें आप उसकी वजह कर, उनकी वजह कर आपके ऊपर मेहरबानियों का मामला होगा। याद रखें, अपने पेरेंट्स को अगर आप कहीं उठा करके डाल देते हैं दूसरी जगह और उनको इज्जत नहीं देते, तो ना आपको दुनिया में इज्जत मिलने वाली है, ना मरने के बाद इज्जत मिलने वाली है। तो हमारा इस तरीके का समाज के लिए हम लोग काम करते हैं, और आप लोग आए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। साक्षी स्टील हाउस में अंतर धार्मिक संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज हमारे साथ करीम सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल सर रियाज सर से संदेश देंगे कि जो सभी धार्मिक लोग किस तरह से एक साथ मिलजुल के रहे। सर, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये जो पूरा महीना है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के शान में मनाया जाता है, और आज के दिन तहरीक पैगाम इस्लाम ने तमाम धर्मों के लोगों को और समाज के इंटेलेक्चुअल को भी यहाँ पर जोड़ा, और ख़ास करके क्रिश्चियन से भी बातें आई,
फादर सुनील साहब की तरफ से, बुद्ध धर्म से भी लोग हैं और साथ साथ हिंदू धर्म से भी, और ख़ास करके मुस्लिम, यानी हर लोगों ने जो अपने अपने धर्म से रिलेटेड, ख़ास करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के बारे में जो बताया, और उनका जो एक मकसद था पूरी इंसानियत के लिए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए वो रहमत बन करके आए और पूरी इंसानियत को जोड़ने का जो उन्होंने सबक दिया था, उस पर जो है ना उन्होंने ख़ास करके चर्चा की। और ये बातें जो है लोगों के बीच में जानी चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से पूरे इंसान को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली आज का जो प्रोग्राम का जो एम एंड ऑब्जेक्ट था, वो है इंसानियत को एक दूसरे से जोड़ने के मकसद से। धन्यवाद सर। साक्षी स्टील हाउस स्थित अंतर धार्मिक संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजन किया गया था। आज हमारे साथ फादर दिलीप मरांडी सर हैं, उनसे जानेंगे और हम चाहेंगे कि वो संदेश पूरे भारत में दें कि हम सब एक साथ कैसे मिल के रहें। सर, आज यहाँ इंटर रिलीजियस सिंपोजियम का आयोजन किया गया था और इस सम्मेलन में अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि आए थे। विषय था प्रॉफिट मोहम्मद, अ ब्लेसिंग फॉर द ह्यूमैनिटी। और वाकई उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं से, जैसे सभी वक्ताओं ने जो अलग अलग धर्म के प्रतिनिधि थे, उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से वे पूरी मानवता के लिए एक ऐसा संदेश छोड़कर गए हैं जो मानवता को एक बेहतर जीवन जीने के लिए मदद करती है। आज इस कार्यक्रम से यह भी ऐलान किया गया एक प्रकार से कि जितने भी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं या फिर इस कार्यक्रम की पहुंच जहां तक जा रही है, सभी लोग प्रॉफिट मोहम्मद के जो मूल्य हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, विशेष करके मानवता के लिए, अमन और शांति के लिए, करुणा और दया के लिए, प्रेम के लिए, उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और एक कमिटमेंट उन्होंने दिया कि हम इन मूल्यों का हमारे जीवन में पालन करेंगे। और इस प्रकार से यह एक प्रयास है हमारे समाज को और देश को बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू सर।